बास तो वो अब भी नहीं आए कि 9 मई तो असल में दोनों के दरमियान, फ़िरक़ैन के दरमियान वजह नज़ा है। वो 9 मई पे कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और ये 9 मई पे आज सज़ा दे चुके हैं। उसको इमरान खान साहब ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी करार दिया और आज उस पर ट्वीट किया कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इस तरह से सज़ाएं सुना कर कि आप खुद ही जज ज्यूरी बन के आप ये फैसला सुना दें। और फिर वो ये कह रहे हैं कि आलमी तंजीमों को मिलिट्री ट्रायल के नाम पर किए गए इंसाफ के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। इससे पहले भी PTI लीडरशिप कह चुकी है कि हम आलमी अदालत में ये मामला लेकर जाएंगे। आ सकती है आलमी सतह से? मेरा भी ख्याल ये ले जाएंगे, मगर आई डोंट थिंक इट विल हैपन। अच्छा, बिकॉज इट्स एन इंटरनल मैटर। ऐसे अगर करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट्स ने तो फिर तो कोई मुल्क ही नहीं बचेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपके इंटरनल मामले जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाके तय हों। इंटरनेशनल कोर्ट्स आर फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अच्छा, सो कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा आप कर सकते हैं, वो माइलेज ले सकते हैं आप, बट इट विल नॉट गो एनीवेयर। अच्छा। जैसे इन्होंने पहले UN को भी लिखा, इधर उधर भी लिखा, कांग्रेसमैन को लिखा, वो क्या होता है आगे से? वो एक आध चीज़ आ जाती है, बट नथिंग मोर देन दैट। सो ये ठीक है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आयशा इज कि खान साहब पीछे नहीं हट रहे। खान साहब कहते हैं अच्छा फिर है इट मगर बड़ी, तो इसका ये मतलब है कि ये जो उन्होंने किया है, इसके साथ उन्होंने एक और इशारा कर दिया ना ISPR ने कि इसके पीछे जो हिडन हैंड्स हैं, जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, मंसूबा साज और उस वक्त तक ये मामला तय नहीं होगा जब तक वहां हम नहीं पहुंचेंगे जी। तो वो तो इशारा खान साहब की तरफ है ना, और PTI की लीडरशिप की तरफ है। आपने नोटिस नहीं किया इसके अंदर कोई PTI लीडर नहीं है जी, बेचारे फुट सोल्जर्स हैं जी, ठीक। तो इसलिए वो इशू अभी रह गया पीछे, जिसकी तरफ वो जनरल फैज भी इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, वो अभी उधर नहीं जा रहे। और कहते ये हैं कि हमने तैयार किया हुआ है, किसी स्टेज पे भी खान साहब को और कुछ और लीडर्स को ले जाएंगे वहाँ जी, मगर अभी लेके नहीं गए। तो इसीलिए गुंजाइश छोड़ी है, और वो गुंजाइश जो है खान साहब भी पहचानते हैं। और वो गुंजाइश के तहत अब जो मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ रही है, काफ़ी अरसे से हो रही है ना, मगर अब ऐसे लगता है कि थोड़ी आगे बढ़ रही है। ऐसे लगता है कि नहीं लगता है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ये सारी नतीजा है, ये जो गेम प्लेइंग हो रही है, टॉक टॉक फाइट फाइट। तो अब फाइट तो चल रहा था ना, मगर अब टॉक टॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। वो ऐसे लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अपने कार्ड शो तो अब हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। अच्छा। मगर अब मुज़ाकरात जो है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा बढ़ने से ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने ये एक फिर धमकी दे दी है कि वो ये कहा कि अगर मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो ये गवर्नमेंट अपनी टीम नहीं अनाउंस करती और मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो फिर मैं फिर अपनी कॉल दे दूंगा कल तक। तो मेरा ख्याल है कल तक शायद टीम अनाउंस हो ही जाए। अच्छा। या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन वो और ले लें। तो जैसी टीम अनाउंस होगी दैट डजंट मीन एनीथिंग। अच्छा। वो इट ओनली मीन्स कि थोड़ी सी स्पेस मिल गई है खान साहब को भी कि थोड़ा पीछे हट जाए, आपकी आधी कुछ बात तो मान ली है। मगर क्या ये मुज़ाकरात कहीं किसी नतीजे पे पहुँचेंगे? मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था कम से कम 1 साल लग जाएगा। अच्छा। और ये जाएगी बात कहाँ? ये बात अभी तो खान साहब कह रहे हैं ना कि क्या कह रहे हैं, एक ये कि एक कमीशन बना दें और रिलीज करें जो, और हमारे लोगों को रिलीज करें, हमारे लोगों को रिलीज करें। तो मेरा ख्याल है वो कमीशन की तरफ तो ये शायद बढ़ जाएं, आगे चाहें कि हाँ ओके हम कमीशन बनाने की, मगर वो भी बड़ी सोच समझ के बनानी पड़ेगी। बिकॉज इतना आसान नहीं है कमीशन बनाना जो कि इंडिपेंडेंट कोई ऐसा फैसला दे जो कि एस्टैब्लिशमेंट हिल जाए या खान साहब हिल जाए, वो तो कमीशन ही कंट्रोवर्शियल बन जाएगी। सो इट विल हैव टू बी अ वेरी केयरफुली डन थिंग। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, आज के दिन में इस इकदाम से तो उनके दोनों मुतालबात को तहस नहस कर दिया गया है। अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई भी नहीं बल्कि उनको सजाएं, और 9 मई के ऊपर उनके मौक़िफ़ से यकसर मुख्तलिफ फैसला ISPR का। तो उनकी इन अ वे तो दोनों डिमांड्स आज बता दी गई कि उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। क्या पेशरफ्त नहीं हो सकती? ये जो बाकी लोग हैं जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में हैं जी, वहाँ तो पेशरफ्त हो सकती है ना। हाँ, लीडरशिप लोग हैं वहाँ, लीडरशिप है 400-500 कितने लोग हैं वहाँ जी, इसी के लगभग हैं। तो आपने खुद ही बताया कि 20 लोग तो पहले छोड़ दिए थे मिलिट्री कोर्ट से, उनकी सजाएं थी या नहीं थी 1 से 3 साल तक। हाँ, उन्होंने कुछ माह पूरी कर ली थी, तो उन्होंने छोड़ दिया उनको। हाँ, और यही अदालत का भी हुक्म था कि कहीं जहाँ जहाँ छोटी मोटी हो सकती है वो करें और रिलीफ दे सकते हैं दे दें। तो उन्होंने वो तो कर दी थी।
अब ये 1 से 3 से 10 साल वाली चीज़ कर दी है जी। और अभी कुछ लोग पीछे रख लिए कि वो उनको भी शायद छोड़ दें कुछ उनमें से, शायद उनमें से कुछ और सजाएं आ जाएं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। ऐसी नेगोशिएशंस ऐसी होती हैं, प्रेशर तो बिल्ड कर दिया ना, करके कतरा कतरा करके कंसेशन होती है। हाँ। और जैसे कहते हैं ना रेसिप्रोकल कंसेशन होती है। हाँ। अच्छा अगर ये हम करते हैं तो आप क्या करेंगे, एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि ये दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि ये चलेगी बात, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा। फिर चलेगी बात, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर खान साहब धमकी देंगे, फिर इधर से 2-3 और टाइट कर देंगे, एंड सो ऑन। तो ये साथ साथ चलेगा जी। और अगर खान साहब ने यहाँ कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसके साथ फिर और नाराज़गी बढ़ जाए, इस किस्म की जो हाँ बैक ट्रैकिंग ना हो सके। फॉर एग्जांपल अगर खान साहब कहते हैं रेमिटेंसेस ना भेजे, 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि वो फेल हो जाता है, लोग कहते हैं नहीं इसी से भेजनी है। दूसरे शायद कामयाब हो जाए, कुछ छोटा मोटा धक्का लग जाए। अगर हर महीने कोई 3 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आती हैं तो पता चले अगले महीने $1 बिलियन नहीं आया जी। That's very significant. सफरिंग इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत मैटर करता है। तो अगर ऐसे हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि खान साहब की धमकी जो है कामयाब हो जाएगी। अगर कामयाब होती है तो ये क्या करेंगे फिर, क्या ये और टफ लाइन लेंगे या कंसेशन देंगे? तो ये फिर एक नया डायमेंशन आ जाएगा। अगर वो फेल हो जाती है तो फिर खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। बैकफुट। तो ये दिस इज द वे नेगोशिएशंस टेक प्लेस। एंड आई थिंक ऑल आई कैन टेल यू इज दिस दैट कुछ लोग रिलीज होंगे, अच्छा, कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ सजाएं इसी किस्म की और होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ पीछे रहेगा, कुछ एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स चलाएंगे। ये सारा मिला जुला सिलसिला चलता रहेगा। ईच विल बी सीन एज अ कंसेशन और एज अ हार्ड लाइन। उधर से भी ऐसे ही होगा। अभी खान साहब कह रहे हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं। हो सकता है कि ये 1 महीना बातें ही चलती रहे जुडिशल कमीशन की, जाहिर है उसमें पेशरफ्त होगी और वो कहेगा रिलीज करो तो थोड़े थोड़े रिलीज करते रहें ताकि मामला चलता रहे। तो इन सजाओं के बाद अभी तो मामला है ना कोर्ट्स के पास ही है ना, कि इस कोर्ट में पहले अपील जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का, अभी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी फैसला होना बाकी है। यानी गुंजाइश तो अदालतों की तरफ से भी है अभी। हाँ देखिए, अभी पता ये चला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जी, जिसने ये फैसला करना है जी, उसको 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई। हाँ, उसी ने समाप्त करनी थी, उनकी तो हाँ मुद्दत खत्म हो रही थी जनवरी में जी, और उनको 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई। जुडिशल कमीशन ने उनको 6 माह की, और उनके जो चीफ जस्टिस है मीनुद्दीन साहब, वो भी साथ रहेंगे 6 माह के लिए। इसका ये मतलब है, और याद रहे कि इसके ऊपर डिबेट हुई है जुडिशल कमीशन में, और वो डिबेट जो है उसके अंदर क्या हुआ है, 7-6 6 लोगों ने कहा कि नहीं एक्सटेंशन होनी चाहिए, नया बेंच बनना चाहिए, और 7 ने कहा कि अमीनुद्दीन आ जाए, और गवर्नमेंट ने तो साथ रखे हुए ना जी जी। तो ये अब देखिए, तो ये 6 माह के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कि ये फैसला आएगा। अब 6 माह के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आईनी है या नहीं आईनी। या आपने इसके पहले भी 2-3 सूरतें बताई हैं। हाँ, मैंने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किया था क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है ये अगले 6 माह ऐसे ही चलेगा। मैं तो कभी कभी छिक्के चौके मार देता हूँ, वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि कभी कभी कैच आउट नहीं होता या कैच गिर जाता है उससे, ड्रॉप हो जाता है। तो अभी तक मैं पकड़ा नहीं गया इन सेंस है। हाँ, वो एक आध बार पकड़ा गया, वो नो बॉल निकला, तो बचाव हो गया है। तो मेरा तो बड़ा दिल करता है मैं एक आध फिर छिक्का मार दूं कि क्या फैसला आएगा और क्या होगा उसमें। अच्छा, मेरा ख्याल है अभी रहने दें थोड़ी बहुत। सेठी जजा नु कह रहा है क्या फैसला दो, पता है आप पहले अदालतों के हवाले से ऐसी पेशगोई करते रहे और वो ऐसे लगता था इल्जाम लगता था कि लो जी आगे जो पहले से तो मेरा ख्याल है मैं ना ही कहूँ। अच्छा, हाँ, मैं ना ही कहूँ, बट मेरा जो हंच ये है कि मेरा नहीं ख्याल मिलिट्री कोर्ट्स को खुली छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, आई डोंट थिंक द जजेस विल गिव अ खुली छुट्टी टू मिलिट्री कोर्ट्स। आई थिंक सम क्राइम्स will be allowed by military courts, but generally speaking civilian trials जो हैं unless there is overwhelming evidence of conspiracy with military elements, जो कि पहले भी होता रहा है कभी कभी, तो short of that मेरा ख्याल है कि इस किस्म का जो ये जो 9 मई का जो हुआ है, ये जो लोग बाहर निकले हैं, इस किस्म की चीज़ जो है विल प्रोबेबली नॉट अट्रैक्ट मिलिट्री कोर्ट्स।
What might attract military courts is कि if there was a direct collusion within the military, जिसमें सिविलियंस इन्वॉल्व थे, मगर जो इम्पेटस था उसके लिए वो फौज के अंदर से आया, जैसे पहले होता रहा है। कू जब करने की कोशिश करते रहे कर्नल्स एंड अदर जनरल्स, दोज वर मिलिट्री कोर्ट्स, उसके अंदर सिविलियंस वर आल्सो इन्वॉल्व। फैज़ अहमद फैज़ को पकड़ के ले गए थे 1951 में, रज़ा कासिम साहब को पकड़ के ले गए थे। तो ये मतलब ये चीज़ें होती रही हैं एंड वो मिलिट्री कोर्ट्स ही करते रहे। उस वक्त कोई चैलेंज नहीं था, यही आर्मी एक्ट था, यही सारा कुछ था। तो मगर बाय एंड लार्ज प्रोटेस्ट करना सड़क के ऊपर, सिविलियंस विल इन माई व्यू विल नॉट कम अंडर मिलिट्री कोर्ट्स। और ये भी जो सारा कुछ हो रहा है, दिस विल इवेंचुअली इन माई व्यू, जो जिस किस्म की एविडेंस वो दिखा रहे हैं ना कि जी कोई बंदा आया कर रहा है तो कोई आग ला रहा है, this will not be seen as an attack, as a conspiratorial attack on the institution of the military. This will be seen as a demonstration or as a demonstration against an institution, in a sense no different from the attack on the Pakistan television station during Imran Khan's time, जब इमरान खान ने PTV को, तो PTV भी तो एक इंस्टीट्यूशन थी, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था। हाँ, पार्लियामेंट, तो ये चीज़ें जो है they come under different areas, but they're all civilian. तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर military courts will be allowed, military trials. But I think yes, अगर ये prove हो जाता है कि जनरल फैज़ and other military officers were conspiring to overthrow the army chief and carry out a coup, जिसके बेसिस के ऊपर इमरान खान के साथ एक साजिश हुई और ये कहा गया हम अंदर से करेंगे, आप बाहर एक माहौल ऐसा बनाएं जिसको हम इस्तेमाल कर सकें टू लॉन्च अ कू। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, दिस इज ये जो इशारा है ना ISPR की प्रेस रिलीज में कि इसके पीछे कौन था, then it will become a serious matter.